चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो अक्सर अपने एग्जाम में आते रहते हैं। इवन लास्ट ईयर के नीट में लगभग 2-3 ऑर्डर ऐसे अपने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड होते हैं वो आ गए थे। तो आते हैं और शुरू करते हैं एक करके जो वो इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड ऑर्डर्स जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं कार्बन फैमिली। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो चारों वो बॉन्ड बना लेते हैं। अक्सर उनके पास कोई एनर्जी मतलब कोई लोन पेयर नहीं रहता। अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो उनके बॉन्ड में कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं क्रिएट होगा। और अगर लोन पेयर रिपल्सन नहीं क्रिएट होगा तो बॉन्ड एनर्जी केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, वो होगा बॉन्ड लेंथ। मतलब नॉर्मली जो बॉन्ड की एनर्जी होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि बॉन्ड लेंथ कितना है, लोन पेयर रिपल्सन कितना है। तो जैसे ये कार्बन फैमिली में कोई लोन पेयर नहीं होते, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड मिलते हैं वो ऊपर की तरफ। एक छोटी सी चीज़ और मैं बता दूं तुम्हें, जो ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का उसी को तुम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेम ऑर्डर को बोल सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि जो लेड हैं वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। इनका जो मतलब लेड से कोई सिंगल बॉन्ड मिलता नहीं, तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज कंपेयर नहीं करते। अच्छा, जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है सेम ऑर्डर हो जाता है कैटिनेशन टेंडेंसी का। और जर्मेनियम और टिन का जो बॉन्ड एनर्जी है ना उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जब कैटिनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर हमसे बोला जाता है तो कैटिनेशन टेंडेंसी मतलब ये क्या चीज़ है? लंबी लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी। जैसे कार्बन 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 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, इतने सारे बॉन्ड बनते चले जाते हैं। तो जो यहाँ पे कैटिनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर है वो कैसा होता है भाई? सबसे ज़्यादा CC वाले, फिर SI के, और फिर हमारे पास जर्मेनियम, और फिर हमारे पास टिन। जर्मेनियम और टिन में जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है वो तो लगभग सेम जैसा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इनकी जो कैटिनेशन टेंडेंसी है, लंबी लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी लगभग सेम मान लेते हैं। लेकिन बॉन्ड एनर्जी में ऐसे ही बोलते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। नो लोन पेयर रिपल्सन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है अपने पास वो है, अगर हम सेकेंड पीरियड में आगे जाएं कार्बन से और सिंगल बॉन्ड पकड़ लें। ध्यान से देखें, ये सब सिंगल बॉन्ड को मैंने इंडिकेट किया है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनके पास कोई लोन पेयर नहीं होती। लेकिन जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, 5 होते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, 3 से बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। अक्सर इनके सिंगल बॉन्ड के लिंकेजेस में लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन वाले में 2 और फ्लोरीन वाले में 3। अब अगर हमारे पास जैसे जैसे आगे जाएंगे बॉन्ड में लोन पेयर आ जाएंगे तो लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे, जिसको बोलते हैं लोन पेयर रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से वो बॉन्ड, अब ये बिल्कुल गृह युद्ध जैसा हो गया, घर के अंदर ही लड़ाई होती रहेगी। तो यहाँ पे और ज्यादा होगा और वहां पे 3 लोन पेयर हैं, उसकी वजह से और ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा जैसे जैसे कार्बन फैमिली से आगे जाएंगे हैलोजन की तरफ, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाएगी, बॉन्ड एनर्जी घटती चली जाएगी। इसी बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी बोल सकते हैं या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमसे पूछेगा ऐसा क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये जो लोन पेयर के रिपल्सन है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से बॉन्ड वीक होता चला जा रहा है और सबसे तगड़े बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड। अच्छा, जो अगला जो इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर हम लोग कार्बन फैमिली में अभी थोड़ी देर पहले देखा था, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हुआ था? बॉन्ड एनर्जी घटती चली गई क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ते चले गए, कोई लोन पेयर रिपल्सन नहीं। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से छोटे बॉन्ड अक्सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होते हैं, लेकिन अगर छोटे बॉन्ड में लोन पेयर का क्लाउड आ जाए तो लोन पेयर आपस में रिपल्सन करते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा सा वीक भी हो जाता है। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, अक्सर सेकेंड पीरियड वालों की जो बॉन्ड एनर्जी है वो थर्ड पीरियड वालों से कम हो जाती है। अब जैसे लोन पेयर तो यहाँ भी होगा, लेकिन लोन पेयर थोड़े दूर चले जाएंगे तो उसकी वजह से रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा। इस वजह से अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमसे पूछेगा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन फैमिली में कौन सा सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तो ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड NN नहीं होता, बॉन्ड लेंथ में तो सबसे छोटा है। अगर कोई पूछेगा सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड बताओ तो बोलते हैं NN, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड इन नाइट्रोजन फैमिली वो होता है PP सिंगल बॉन्ड, वो सबसे तगड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग। तो PP, फिर होते हैं NN, फिर होते हैं आर्सेनिक के लिंकेजेस, और फिर हमारे पास एंटीमनी, और सबसे वीक बॉन्ड होते हैं बिस्मथ वाले। ठीक है, ये नीचे की तरफ वीक क्यों होते चले जा रहे हैं? बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे, छोटे बॉन्ड तगड़े बॉन्ड, और जितने ज्यादा लेंथ के बॉन्ड होंगे उतने वीक बॉन्ड हो जाते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा निकला? PP। और NN कोई वीकेस्ट नहीं है, छोटे बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग भी तो होंगे,
बॉन्ड स्ट्रांग भी होते हैं और लोन पेयर की वजह से रिपल्सन हो गया, इस वजह से थोड़े से वीक हो गए। अगर कोई पूछे पीपी और एनएन में एनएन का सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा वीक क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन हो जाने की वजह से। ठीक है, ध्यान रखें ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड की एनर्जीज कंपेयर कर रहे हैं। अगर बॉन्ड हमारे पास सिंगल नहीं डबल ट्रिपल हो जाएगा तो फिर वो एमओटी लगा के देख सकते हैं, जिसके ऊपर एक अलग सा शॉर्ट वीडियो बताएंगे तुम्हें कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, अगर अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलेंगे तो। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फैमिली में सेम तरीके से यहाँ पर दो लोन पेयर का रिपल्सन है। छोटे बॉन्ड में ज़्यादा लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड को वीक बना देते हैं और अक्सर जो थर्ड पीरियड वाले लिंकेज हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। इसलिए तुमने सल्फर वाले केस में सुना होगा S8, सल्फर ज्यादा SS बॉन्ड बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। इसी वजह से जो इसमें ऑर्डर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड SS, फिर OO, फिर सेलेनियम वाले बॉन्ड, फिर टेलुरियम वाले बॉन्ड और फिर पोलोनियम वाले बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या बोलो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा है, या बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे तगड़े सिंगल बॉन्ड है वो कौन? सल्फर के, लेकिन ऑक्सीजन कोई वीकेस्ट नहीं है। ठीक है, उसे ध्यान रखना, सेकंड वीकेस्ट बॉन्ड हो जाएगा, या ऐसे बोले सेकंड नंबर पे है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड इन ग्रुप नंबर 16। ये रीजन ध्यान रखना है कि छोटे बॉन्ड होने के बावजूद भी ऑक्सीजन सबसे अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से। अब यहाँ पर हैलोजन की बात कर लें, ये खूब पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो लोन पेयर रिपल्सन बिल्कुल अपने चरम सीमा पे होगा, बिल्कुल डेंजरस तरीके से, तीन लोन पेयर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता लोन पेयर रिपल्सन। इस वजह से यहाँ ये वाले बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं, इतने वीक कि यहाँ पर जो Cl का बॉन्ड है वो सबसे तगड़ा है और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक, इतना वीक कि ब्रोमीन भी इससे स्ट्रांग है, और फ्लोरीन के बॉन्ड इतने वीक होते हैं, FF के बॉन्ड, और सबसे लास्ट में तो आयोडीन, क्योंकि वो तो बहुत तगड़े हैं। ये ध्यान रख लेना कि फ्लोरीन का वीक है, इतना वीक है कि ब्रोमीन से भी वीक है। लेकिन अगर कोई पूछता सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड बताओ तो बोलते हैं FF, लेकिन ये सेकंड वीकेस्ट बॉन्ड निकला। आयोडीन से केवल जीत पा रहा है क्योंकि इसके घर में लोन पे रिपल्सन ज्यादा है। कोई पूछेगा ये लोग क्यों अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं जो सेकंड पीरियड वाले हैं? ड्यू टू मोर लोन पेयर रिपल्सन। इवन इतना छोटा हो गया कि ब्रोमीन की भी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन के बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, इसीलिए तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत आराम से इनके बॉन्ड टूट जाते हैं। अब ध्यान रखना, जो अपने नीट में अभी लास्ट ईयर पूछा गया 2021 में, कि अगर हमारे पास CF, CCl, CBr, CI हो तो भाई C के पास तो लोन पेयर ही नहीं होता, तो जब एक ही के पास लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा क्या? जैसे मान लो दो बंदे हो, एक को लड़ना हो, एक को लड़ना नहीं है, तो फिर कैसे लड़ाई होगी? एक तो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है लेकिन दूसरा लड़ना ही नहीं चाहता है, जो मन करे बोल लो। अब इसके पास लोन पेयर है लेकिन सामने वाले के पास है ही नहीं, तो बोलेगा किससे रिपल्सन करोगे? खुद ही कर लोगे क्या? नहीं, तो फिर छोटे बॉन्ड तगड़े बॉन्ड हो जाएंगे, इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। फिर अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे तो बहुत आसान है लेकिन लोग अक्सर जो है इतना याद कर लेते हैं कि इस बॉन्ड को हमेशा वीक बोलना चाहते हैं, जबकि ध्यान रखें जब एक ही सेंटर के पास लोन पेयर होगा तो लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट सेंटर्स होना चाहिए, वो अलग अलग जगह पर होते लोन पेयर, तब रिपल्सन क्रिएट होता। सेम तरीके से क्वेश्चन उन्होंने इसके बारे में भी पूछा था, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ उधर आता है क्यों? क्योंकि उधर बॉन्ड वीक हो जाते हैं। सेम, अब F के पास लोन पेयर है लेकिन H के पास नहीं, तो किधर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा? इस तरफ। HI के बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, इसलिए HI बहुत अच्छा एसिड होता है, आराम से H+ दे जाता है अपने को। नेक्स्ट है अपने पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले रिलेटेड, कि जो CCl बॉन्ड होते हैं, कभी कभी CCl बॉन्ड बहुत तगड़े हो जाते हैं और कभी कभी CCl बॉन्ड बहुत वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड को डबल कर लेते हैं अगर पास में कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो। जैसे यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है और पास में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये सिंगल बॉन्ड को डबल कर लेते हैं। लेकिन इनके पास लोन पेयर हो और पास में कोई पाई बॉन्ड हो ही ना, तो फिर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ कार्बन क्लोरीन का, तो बोलेंगे 1 से ज्यादा। यहाँ पर कोई पूछेगा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बोलेंगे 1 से ज्यादा, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पूछेगा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बोलेंगे 1। इसीलिए जो 2 में होगा बॉन्ड, नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो 2 में बॉन्ड मिलेंगे वो बड़े वीक होंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं, इन दोनों में बॉन्ड बहुत तगड़े होंगे, और इन दोनों में कोई पूछे कहाँ सबसे ज्यादा, तो इनमें भी इन दोनों में सबसे अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे और ज्यादा अच्छे से ये रेजोनेंस करा पाते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं 3 में, फिर 1 में, ये ऐसे आ जाता है।
ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड लेंथ लिखना होगा तो इसी का उल्टा 3 1 2 सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड मिल जाएगा CCl का यहाँ पर। ये रेजोनेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर जब भी कभी लोन पेयर ऐसे डिलोकलाइज हो जाते हैं तब वो बॉन्ड स्ट्रांग बन जाते हैं। सेम तरीके से अगर आता है क्लोरोबेंजीन अपने पास और बेंजाइल क्लोराइड, इनमें भी वही केस है, ये लोन पेयर रिंग से रेजोनेंस कर जाएंगे, लेकिन यहां पर ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। यहां पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, लेकिन यहां पर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा मोर देन 1। इसीलिए जब कभी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हैलोजन लगे हो तो निकलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहीं पे चिपके रहते हैं, निकलते नहीं जल्दी से। और क्यों नहीं निकल रहे होंगे? क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, इसी वजह से ये निकलते ही नहीं। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग तो बॉन्ड टूटते नहीं जल्दी से, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत टाइप की रिएक्शन दे जाता है। SN1 भी आराम से करता है, SN2 भी आराम से करता है, बहुत फास्ट। कार्बोकेटाइन भी बहुत स्टेबल बना सकता है। CCl बॉन्ड बहुत वीक, कोई पूछेगा कौन सा CCl बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जी का होगा, ये वाले, ये बॉन्ड आराम से टूटेंगे नहीं। क्यों? अब कैसे टूटेंगे भाई, इतना बॉन्ड स्ट्रांग कर लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक और छोटा सा डिस्कशन है अपने पास। कभी हमसे पूछता है CO और SiO, इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक हो सकता है। तुम्हें लगेगा SiO बॉन्ड तो बड़े हैं, कोई लोन पे रिपल्सन भी नहीं है, तो SiO बॉन्ड वीक होगा और जबकि CO बॉन्ड स्ट्रांग होगा। हाँ, लेकिन सिलिकॉन के पास होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, और इसके लोन पेयर क्लाउड इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस वजह से ये जो बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड का ऑर्डर ही 1 से बढ़ने लगता है 2 की तरफ, और इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ नहीं सकता क्योंकि कार्बन के पास तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, वो लोन पेयर दे ही नहीं सकता, इसका एग्जैक्ट 1 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, इस वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बड़े बॉन्ड होने की वजह से भी, इसके बाद भी इसका बॉन्ड बड़ा लेंथ का होता है, तब भी ये बॉन्ड स्ट्रांग निकल जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वही बैक बॉन्डिंग इसको बोल सकते हैं, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में उसके लोन पेयर क्लाउड आ जाएंगे, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ऐसे सेम तरीके से हमारे पास ये वाले बॉन्ड होते हैं कि कभी कार्बन नाइट्रोजन के लिंकेज हों और कभी सिलिकॉन नाइट्रोजन के लिंकेज हों, तो ये वाले बॉन्ड तगड़े हो जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर क्लाउड को सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। बॉन्ड बड़े लेंथ का होने के बावजूद भी ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड हो जाते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो अपने बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नहीं मैंने निकाले, ये सारे वो हैं जो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री P ब्लॉक वाले इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे, जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अक्सर देख लेना चाहिए, किस में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा बॉन्ड वीक हुआ, क्यों वीक हुआ, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, सेम तरीके से तुम सब में, जैसे मैंने HF, HCl, HBr, HI लिया था, सेम तरीके से तुम वाटर वाले में ले सकते हैं, H2O, H2S, H2Ac। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो बॉन्ड वीक होता जाएगा क्योंकि सामने के पास लोन पेयर ही नहीं होगा, तो बॉन्ड छोटे होंगे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऊपर की तरफ मिलते हैं। बॉन्ड एनर्जी से ही देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत कम मिलेगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा वो बताएंगे, और कौन सा नया टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं ऐसे शॉर्ट वीडियो में कमेंट करके बोलेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे D एंड F ब्लॉक के वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो अपने एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।